तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें से देयर आर 3 मेथड्स। फर्स्ट मेथड माइनर मेथड, सेकंड मेथड एक्लन फॉर्म एंड थर्ड मेथड नॉर्मल और कैनोनिकल फॉर्म। फर्स्टली हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं माइनर मेथड। रैंक होता क्या है? अ नॉन जीरो नंबर आर इज सेड टू बी रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स if first at least one non-zero minor of order R, and second all minors of order higher than R are zero. So this is a first method for finding rank of matrix. A non-zero number R is said to be rank of matrix if at least one non-zero minor of order R and all minors of order higher than R are zero. And some important remarks for this. Basically, rank of matrix is denoted by सिंबल क्या यूज करेंगे? आर रो ए। दिस फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नोटेशन हम यूज करेंगे आर रैंक ऑफ ए और रो ऑफ ए मीन्स रो मीन्स दैट इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। सेकंड पॉइंट, इफ ए बी m by n matrix where m is a number of rows and n is a number of columns, then maximum rank of matrix less than equal rank of A less than equal to minimum of row and columns, number of row and columns. For example, suppose A is a matrix 1 2 3 2 1 2 4 1. Suppose this is a 2 by 4 matrix. What is the maximum rank of this matrix? Maximum rank is less than equal to minimum of number of row here 2, column number of here 4. The rank of A less than equal to 2. Means what is the maximum rank of this matrix? Maximum rank कितनी होगी बच्चे? 2. It may be possible 1 भी हो सकती है, लेकिन maximum 2 से exceed नहीं करेगा. Take another example. If A is equal to 1 2 3 3 4 1 2 1 2 1 2 3, here number of row here 4, number of column 3. What is the maximum rank of this matrix? Rank of A less than equal to minimum of number, this is 4 comma 3. What is the minimum of this number? Minimum of 4 and 3, that is a 3. So maximum rank of this matrix above matrix is 3. It may be possible रैंक 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। अब हम आते हैं माइनर मेथड पे। हाउ वी फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग माइनर मेथड। माइनर मेथड ने क्या कहा? फर्स्ट एग्जांपल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जांपल 1, इफ ए इज इक्वल टू 1 0 1 1 1 1 1 1 1, हम लोग को रैंक फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का। फर्स्ट स्टेप 1, पहले स्टेप पे हम चेक करेंगे कि मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती है। दिस इज ए 3 by 3 मैट्रिक्स। द रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3 3, दोनों नंबर सेम है मीन्स मिनिमम 3 ही होगा। द रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 3 मीन्स पहले स्टेप पे आपने डिसीजन ले लिया इस मैट्रिक्स की जो मैक्सिमम रैंक होगी वो 3 होगी। स्टेप 2, अब स्टेप 2 में हमें क्या करना है कि हमें माइनर मेथड से इस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करने हैं। जब भी माइनर मेथड बच्चे अप्लाई करना होगा तो फर्स्ट एकदम माइनर मीन्स डिटर्मिनेंट, आपको टर्म बाय टर्म डिटर्मिनेंट फाइंड करते जाना। पहले हमेशा हायर टू लोअर आएंगे। मीन्स यहाँ किस ऑर्डर की मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स 3 by 3 की। मीन्स पहले थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 1 1 1 1 1 1 1, ये किसके लिए? माइनर ऑफ ऑर्डर 3 हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं।
इसी थर्ड ऑर्डर के जैसे ही डिटर्मिनेंट करेंगे तो 1 1 माइनस 1 माइनस 0, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं 1 माइनस 1 एंड दिस इज प्लस 1 1 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0 0 0 0 मीन्स थर्ड ऑर्डर का माइनर 0 हो गया, मीन्स रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू 3। हमने क्या कहा डेफिनेशन में, कहा माइनर मेथड में कि इफ एट लीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर, एक आपको उस ऑर्डर का नॉन जीरो माइनर मिलना चाहिए। जैसे ही उस ऑर्डर का नॉन जीरो माइनर मिलेगा वही आपका रैंक हो जाएगा। आपने स्टार्ट किया इस क्वेश्चन को, जैसे ही सॉल्व करें तो आपको हायर टू लोअर आना। आपने पहले थर्ड ऑर्डर को माइनर चेक किया, थर्ड ऑर्डर का माइनर देखा, आपका 0 आ गया, मीन्स थर्ड ऑर्डर का एक ही माइनर मिल रहा और जो कि 0 आ गया, मीन्स आपका रैंक 3 हो नहीं सकता। अब हम लोअर ऑर्डर पे आएंगे। लोअर ऑर्डर में आप जाएंगे तो लोअर ऑर्डर में आपके किस ऑर्डर का माइनर देखना होगा, माइनर ऑफ ऑर्डर 2 देखना होगा। अब ऑर्डर 2 के ढेर सारे माइनर मिलेंगे, देयर आर 9 माइनर्स, लेकिन आपको सिर्फ एक ऐसा ढूंढना है जिसकी वैल्यू नॉन जीरो हो जाए। मान लो हम लोग फर्स्ट माइनर कॉपी करते हैं, ये वाला, तो फर्स्ट माइनर 1 0 1 1, जब सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 1 माइनस 0 दिस इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0। मीन्स इस 9 माइनर्स में से एक भी यदि नॉन जीरो मिल गया, जो कि नॉन जीरो आपका फर्स्ट माइनर ही मिल गया, सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। तो आपका डेफिनेशन क्या कहता है कि इफ एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर एंड ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर हायर देन आर आर जीरो इफ एनी। यहां से आपने थर्ड ऑर्डर का माइनर चेक किया, 0 आया, सेकेंड ऑर्डर का एक माइनर आपने ट्रेस आउट किया जो कि नॉन जीरो हो गया, सो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। हम अनदर एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल 2, a is equal to 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे माइनर मेथड से। सॉल्यूशन जैसे इसको माइनर, पहले थर्ड ऑर्डर माइनर ऑफ ऑर्डर थर्ड चेक करेंगे, माइनर ऑफ थर्ड ऑर्डर चेक करेंगे। मैक्सिमम रैंक आप चेक कर सकते हो बच्चे, 3/3 की मैट्रिक्स है तो इसकी मैक्सिमम रैंक 3 होगी, क्योंकि मिनिमम आप 3 एंड 3 दैट इज 3, सो मैक्सिमम रैंक 3 हो सकती है। मैक्सिमम वर्ड मींस रैंक मे बी 2 मे बी 1, कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन जैसे सॉल्व करेंगे हम लोग को पता चलेगा। थर्ड ऑर्डर का माइनर जब कैलकुलेट करेंगे 1 1 1 1 1 1, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू, ये मैट्रिक्स है आपकी, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही सॉल्व करेंगे 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 प्लस 1 1 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। थर्ड ऑर्डर का माइनर आपका 0 आ गया, मीन्स रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू 3। अब हम सेकेंड ऑर्डर के माइनर की बात करेंगे। माइनर ऑफ सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर के कितने माइनर्स मिलेंगे, 9 मिलेंगे। जैसे 1 1 1 1 सारे नंबर सेम है, जितने भी आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे बच्चे 1 1 1 1 सारे, देखो आप ध्यान से, सबकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी, क्योंकि सारे नंबर सेम है। तो अगेन सेकेंड ऑर्डर का भी माइनर 0 हो रहा है, तो रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू 2। अब लास्ट में आप फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो दैट इज 1 नॉट इक्वल टू 0, सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में आपने ऑब्जर्व किया कि हायर टू लोअर गए, थर्ड ऑर्डर का माइनर चेक किया 0, रैंक 3 नहीं हुई। सेकंड ऑर्डर के सारे माइनर्स चेक किए, एक भी आपको नॉन जीरो नहीं मिला, सो रैंक नॉट इक्वल टू 2। एंड दैट इज लास्ट वन ऑर्डर का, दैट इज 1 नॉट इक्वल टू 0, सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1। अनदर एग्जांपल, हम लोग लेते हैं। ए इज इक्वल टू सपोज मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस इज 3/3 के मैट्रिक्स। सॉल्यूशन, व्हाट इज द मैक्सिमम रैंक, रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू क्या होता है, मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड मिनिमम कॉलम, 3, दोनों का मिनिमम, दोनों नंबर सेम है, दैट इज 3, तो मैक्सिमम रैंक 3 होगी। सेकंड स्टेप, अब हम माइनर मेथड से डिस्कस कर रहे हैं, तो थर्ड माइनर ऑफ ऑर्डर थर्ड कैलकुलेट करेंगे।
माइनर ऑफ ऑर्डर 3 कैलकुलेट किए, यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसे 1 1 minus 1 sorry 1 into 1 minus 0 minus 0 0 minus 0 plus 0 0 minus 0, this is equal to 1 and not equal to 0। यहाँ देखिए बच्चे आप कि थर्ड ऑर्डर का माइनर ही हमने कैलकुलेट किया, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। फिर हम लोअर पे जाने की जरूरत ही नहीं, आपको थर्ड ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो मिल गया, मीन्स रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। तो ओवरऑल यदि जो माइनर के डेफिनेशन की बात करेंगे तो एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। यहां आपने देखा प्रीवियस 2 क्वेश्चन में आपने ऑब्जर्व किया, पहले क्वेश्चन में आपने देखा कि थर्ड ऑर्डर का माइनर 0 हुआ, सेकंड ऑर्डर का नॉन जीरो, रैंक 2 हुई। सेकंड क्वेश्चन में आपने देखा थर्ड ऑर्डर का माइनर 0, सेकंड ऑर्डर का माइनर 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर का नॉन जीरो मिला, तो सर रैंक इज इक्वल टू 1। एंड इस वाले प्रॉब्लम में आप देखा कि आपने थर्ड ऑर्डर का ही माइनर आपने कैलकुलेट किया, माइनर मीन्स डिटर्मिनेंट, जैसे ही आपने कैलकुलेट किया आपका ये नॉन जीरो दैट इज 1, दैट इज नॉन जीरो नंबर, सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ माइनर दैट इज 3। तो दिस इज ए फर्स्ट मेथड, माइनर मेथड फॉर फाइंडिंग रैंक ऑफ मैट्रिक्स।